चलिए बाजी, तो एक हमारे प्रिय छात्र हैं, छात्रा हैं, वो भी चेक कर रही है कि हमको निकट दृष्टि या दूरदृष्टि नहीं ना हो गया है, आंख को सटा के किताब में देख रही है। चलिए इसी पर एक घटना हमको याद आ गई। हमारी माँ की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, तो उम्र के साथ तो थोड़ा सा निकट दृष्टि दूसरा हो ही जाता है। तो कभी कभी ना बैठती थी या कहती थी कि ना बुआ रहे देखिए ना, एगो आंख से ना हमारा तनी ना दिखाई पड़े है, तनी दूर की चीजें, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हमारी भाभी जो है उनको भी एगो प्रॉब्लम था आंख का, एगो आंख से साफे नहीं दिखाई पड़ता है। आंख देखने से आपको सेम सेम लगेगा, लेकिन एक आंख से दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब हमारी माँ ये बात बोली कि एगो आंख से दिखाई पड़ता है, एक आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो भी चेक की, एगो से देखी तो साफे नहीं दिखाई पड़ता है, एगो से देखी तो सब, माने एक एगो आंख से वो सब दिन देखी आज तक। शादी भी हो गया उनका, जांच नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, समझिए। अब क्या हुआ, जब डॉक्टर के पास जाया गया तो कहा कि इनका आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म है, ठीक नहीं होगा। देखने से आप सामान्य जैसे हम जैसे आप जैसे हैं, उनका आंख वैसे दिखाई पड़ती है, लेकिन एक आंख में रोशनी है ही नहीं। तो कुमकुम चेक कर रही है, ठीक है कर रही है अपना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बाजी, तो इस वीडियो का जो है वो लास्ट हमारा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है समझना थोड़ा सा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय क्या भाई, यानी सूरज उगने से पहले 4 मिनट पहले हमको दिखाई देती है, और सूरज डूबने के 4 मिनट बाद तक भी दिखाई देती रहती है। देखिए, उगने और डूबने का एक जगह है, सीमा है, और उससे वह सूरज नीचे रहती है तभी हमको दिखाई देने लगता है, और नीचे चली भी गई तभी वो दिखाई देती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका भी कारण है वायुमंडलीय आवर्तन। तो थोड़ा सा इसका व्याख्या कर लेते हैं। एक चित्र सामने दिखाई पड़ रही होगी, कहिएगा सर ये चित्र छोड़ के आप अपना चित्र बनाइए ना। चलो ना, तो हम बता देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर उसको भी समझा लेंगे। पहले अपना चित्र देख लेते हैं। एगो देखो, ये मिडिल पॉइंट रखो, कोई दिक्कत, और यहां पर हम पृथ्वी को रखते हैं। ये क्या हमारा पृथ्वी है। अब समझिए, ऐसे घूमती है तो पृथ्वी, लेकिन आपको दिखाई पड़ता होगा सूरज घूमते हुए। तो चलो सूरज को घुमाते हैं ऐसे। ये पॉइंट है घूमने का उसका। देखिए, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वास्तविकता सूरज घूमती नहीं है, घूमती कौन है, पृथ्वी, लेकिन आपको समझाने के लिए। अगर इस सामने सूरज आ जाती है तो हम उसको कहते हैं उदय। क्लियर? क्योंकि इस तरीके से चलेगी, वो ऐसे चलेगी, और इस पॉइंट पर जब आ जाती है तो इसके नीचे उतर जाती है तो हो जाती है अस्त। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है समझिएगा, अभी हमारे सूरज जो है ना, वो अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे है, यहां है, फिर भी यहां के लोगों को दिखाई पड़ रही है। जब इस सामने आता है तब दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां है तब भी दिखाई देती है। या ये अपनी अस्त्र से नीचे है, इस जगह है, तब तक भी उसको दिखाई देती रहती है। इसके पीछे का क्या कारण है, चलो इसको क्लियर करते हैं चित्र से। देखो, पृथ्वी का एक अपनी वायुमंडल है। ये पृथ्वी का क्या है मेरे भाई, वायुमंडल। उसके बाद ये निर्वात है, खाली है। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितना ज्यादा है, तो 1000 तक है। 1000 किलोमीटर तक चले जाएंगे हवा, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इसको 1000 रखो। अब चलो, सूरज अभी यहां है, आना चाहिए उसको यहां, तब दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सूरज अभी यहां है, तो ये अपनी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये उत्सर्जित जब करेगा ना, तो हमारी वायुमंडल में इन करेगी, इन करेगी। अब इसकी रोशनी जा रही थी वैसे, लेकिन जैसे ही माध्यम में जाएगी, यहां निर्वात से कहां गई है, वायु में, निर्वात से कहां गई है, वायु में, तो ये खाली है, और उधर क्या है, तो इसकी अपेक्षा ही सघन है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मुड़ जाएगी। क्लियर? तो ये तिरछी किरणें हमारी आंखों तक आई ना जी, तो हम तो तिरछा एना के टेढ़ कर नहीं देखेंगे, देखें तो सीधा देखेंगे, हम सीधा, तो सीधा देखेंगे तो हम देखेंगे कहां उसको, यहां देखेंगे। तो रहती कहां है वो, यहां, लेकिन दिखाई हमको कहां पड़ती है। क्लियर हो गई? सेम कहानी इधर में भी वही है, सब बताएंगे। अभी तो शुरुआतें हुआ है, अभी बादल चला है, पापड़ तिलोरी चलेगा ना, स्थिर रहिए ना, धर फरा जाती है।
अब आगे देखिए प्लीज प्लीज। अब सूरज यहां चली आई यहां, तो अब देखिए यहां से ये अपनी प्रकाश उत्सर्जित करेगी करेगी, क्लियर। तो इसकी प्रकाश यहां तक सीधे आई, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे इनकी, तो यहां से वह मुड़ेगी, तिरछी आएगी ना। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको देखेंगे कैसे, इस साइज में देखेंगे, क्योंकि है यहाँ, लेकिन उसको दिखाई कहां पड़ेगा, यहां दिखाई पड़ेगा। यानी वो अपनी था नीचे, लेकिन दिखाई पड़ेगा वो तो 4 मिनट पहले, यानी उगने के 4 मिनट पहले और डूबने के 4 मिनट बाद तक हमें दिखाई देती रहती। इसका मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। तो आप चित्र से वहां पर समझा देंगे, लिखेंगे कैसे सो समझिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो लिखेगा, पृथ्वी के सामने जब क्षितिज पर सूरज होती है, तो क्षितिज से नीचे, याद रखिएगा ये पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्षितिज। क्षितिज से जब वो नीचे होती है तो 4 मिनट पहले ही उसकी रोशनी हमारी वायुमंडल में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और वायुमंडल में जैसे प्रवेश करती है तो माध्यम बदलने के कारण तिरछी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। रहती है वास्तविक नीचे, लेकिन वह ऊपर दिखाई देना शुरू कर देती है, यानी क्षितिज से 4 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू कर देती है। सेम कहानी, अस्त क्षितिज पर होना चाहिए, लेकिन क्षितिज के जब नीचे चली जाती है फिर भी उसकी रोशनी हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो तिरछी किरणें हमारी वायुमंडल में जाती है, इसलिए वह रहती है वास्तविक नीचे, लेकिन वह दिखाई देती है अपनी जगह से ऊपर। हो गया। अब आपके दिमाग में, ऐसे तो हमारा किताब हो गया क्लियर, लेकिन अब आगे चलते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि सर यहाँ से रोशनी तो हिन्नो आवे रहे ना, आपने तो नहीं पूछा, लेकिन हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आखिर आ तो रहा था इधर से, तो इधर से काहे नहीं दिखाई पड़ा, ये तो यहीं से आ रहा था, काहे नहीं दिखाई पड़ा। रे बउआ, पृथ्वी बहुत छोटा है और सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटा है, तो एक वायुमंडल है इतने गो, चित्र में आप देख रहे हैं, लेकिन एक जब ये नीचे जब चली जाती है ना, तो इसकी रोशनी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, तब वो अलग जाती है। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें, कोई दिक्कत? तो इसीलिए हमको वह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पृथ्वी देखिए ये ऐसे है, तो हम मान लीजिए हम इस साइड में है, तभी सूर्य हमको दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी नाच के उधर चली जाएगी तो हमको सूरज दिखाई भी नहीं करेगी, तो तब उसको अमेरिका वाला दिखाई पड़ेगा, तब अमेरिका वाला को तब दिखाई पड़ेगा। समझ रहे ना, इस चीज को हम लोग क्लियर किए थे एक और वीडियो में। चैप्टर हमको जो पढ़ना था वो पढ़ा दिए हैं, विशेष के लिए तो हमारी चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप सर्च करिए, देखते रहिए। और आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और हाँ, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साथ साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, विशेष अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।